मतलब मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आया है पाकिस्तान में, राइट फ्रॉम बैकवर्ड पॉइंट एजाज अहमद टू कवर्स इमरान नजीर टू शाहिद अफरीदी, ये बड़े ब्रिलियंट फील्डर्स आए हैं हमारे पास। और अब आप देख लें एजाज अहमद अपनी लेटर एजेस में भी ही वाज वन ऑफ द वेरी बेस्ट फील्डर्स, वन ऑफ बेस्ट थ्रोअर्स। अब ये T20 में ये हालत है कि बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही, फील्डर से फील्डिंग नहीं हो रही। ऑल्सो अगर कोई रन आउट करना है तो वो तो माजरत है, गेंद फेंक दिए तो वो कवर करने नहीं आएगा, वो कवर करने नहीं आ रहा। और मैंने तो गेंद कराई है, मैं तो नहीं आऊंगा। जिसको हम कहते हैं ना मैदान की जबान में गिल्ली लगने से तो माजरत है हमारी भाई, तो वो रन आउट तो छोड़ दें। मैं आपको बताऊं, बहुत कम अभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी देख रहा होता हूं, जा रहा होता हूं, बहुत कम मैंने लड़कों को इंडिविजुअली किसी से कहा हो कि यार हमें कैचेस करा दें या हमें फील्डिंग करा दें। अगर वो हो गई तो हो गई। ये एक हमारा मिजाज बनता जा रहा है कि हम क्रिकेट को अपनी बैटिंग और बॉलिंग की हद तक महदूद कर गए कि मैंने अपनी, अच्छा बॉलिंग भी उतनी नहीं है, अपनी कोई 30-40 बॉलिंग की चले गए, बैटिंग अपनी मर्जी की बॉलिंग करवाई, वो चले गए, वो भी नेट पे नहीं। अगर कोई ज़्यादा पीछे आगे कर रहा है तो उसको कह देते हैं यार इधर बॉल करना, कल मेरा मैच है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, कल मेरा मैच है, थोड़ा पीछे बॉल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो भाई मैच पे अगर आ गई तो ये इस तैयारी के साथ जब हम नाजुक तरीके से क्या कुछ नहीं कराना चाहता कोचिंग स्टाफ, हम क्योंकि हम क्वेटा वाले मैच पे भी आना है, मैच पे भी आना है, सिर्फ शॉर्टली कोचिंग स्टाफ इंडिया मारता है, प्लेयर्स का शौक नहीं है। इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर पीसीबी मैनेजमेंट है ना, तो वो या तो कोचिंग स्टाफ को सैक कर दे या प्लेयर्स को तड़िया लगा दे। सो ऊपर से भी मामला ठीक नहीं है क्या? ऊपर से भी कोई देखने वाला नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अच्छा ये जितने जो भी आपने बातें की है ना, इसका सिर्फ एक ही जवाब है। आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड, आपका लेवल कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो क्या उसमें प्लेयर्स की भी गलती है? क्या उसमें कोचिंग स्टाफ की गलती है? तो फिर जब दोनों की गलती है तो फिर कैसे वो लोग 15-15 साल से काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं वो? फिर कहां है पीसीबी? क्यों हम बोल के थक गए कि भाई मेरिट वही नाम बार कोई पूछने वाला नहीं है यार। दोस्ती यारियां आपकी चली हुई है, जिनके हाथ में है वो अपने दोस्त डाली जा रहे हैं, जिनके साथ जो उठे बैठे हैं वो कभी जूनियर लेवल पे आ जाते हैं, कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं पीसीबी को नजरें दौड़ाओ ना जरा आगे पीछे, कैसे आए में लड़के, कैसे आए में? कोचिंग कोर्सेज करते नहीं, फर्स्ट क्लास की टीम के साथ लग जाते हैं। तो ये तो सब कुछ चल रहा है, फिर कहते हैं जी लड़के फिट क्यों नहीं हो रहे लड़के। अब मुझे एक बात बताएं, हम जो कह रहे हैं अभी बैठ के कि यार फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना गिरता क्यों जा रहा है, प्लेयर्स को भी पकड़ो और उसको भी पकड़ो जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठा हुआ फील्डिंग कोच है, या पाकिस्तान टीम के साथ हो या जो भी हो, आगे पीछे जो भी है, पकड़ो इन सबको कि यार मतलब इतना थर्ड क्लास फील्डिंग स्टैंडर्ड, फिटनेस, ये क्या हो रहा है सब कुछ? कोई नहीं पूछेगा। रात गई बात गई, पीएसएल खत्म। फिर उसके बाद क्या बोलते जाके, अली तरीन ने टीवी पे आके इस किस्म की बातें क्यों की? ओ भाई वो फिर सही बातें करता है ना यार। आपकी स्टैंडर्ड क्या है? आप कुछ भी, किसी चीज का भी आप लोग कुछ नहीं करते। शॉर्ट कमेंट फिर मैं मैच पे बात सारी ये है, एज ए जूनियर प्लेयर मैं पीएसएल देख रहा हूँ, जब ये फील्डिंग स्टैंडर्ड है, तो फिर मैं क्या, अगर मुझसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजन लेवल पे फील्डिंग खराब होगी तो अपने अंदर जाके बोलूंगा भाईजान जरा हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स को भी देख लो, मुझे आप बुरा भला कह रहे हो ना, उनसे तो बेहतर फील्डिंग है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। अक्सर लड़के फिर भाई किसकी तरफ देखते हैं? जो आपसे ऊपर होता है ना, अगर वहां इस किस्म का मिजाज है भाई, फील्डिंग तो स्टैंडर्ड आपके कहां से ठीक होंगे यार? आपके फील्डिंग जितने भी डोमेस्टिक के कोच देखो तो सही, पेट निकले हुए इतने सबके पेट हैं, कहां से फील्डिंग आपकी सही होगी? आपका कोच, आपका हेड कोच हो गया, आपका फील्डिंग कोच हो गया, उनकी अपनी फिटनेस ठीक नहीं है, तो कहां से उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड ठीक होगा यार? ऑलराइट, सो चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी सिस्टम के। मतलब अगर एक मैच में किसी ने 4 कैचेस ड्रॉप कर दिए या 2 रन आउट मिस कर दिए तो भाई उससे कोई सवाल पूछेगा नहीं, जवाब उससे मांगेगा नहीं। आपके ख्याल में कोचेस की भी फिटनेस टेस्ट होने चाहिए? सबके फिटनेस टेस्ट होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं पीसीबी को सबके ऊपर नजरें होनी चाहिए, सबके ऊपर नजरें होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है? मुझे बार बार वो वीडियो हॉन्ट कर रही है जो नाज़रीन को भी याद होगी कि हमारे नेशनल फील्डिंग कोच थे और वो एक मैट्रेस पे कूदा रहे थे और इमाम और सऊद शकील ये सारे एक गद्दे पे कूद रहे थे, ये थी हालत। तो खैर चलिए, इस पे तो हम रोते ही रहेंगे अनटिल अनलेस हालात बेहतर हो। लेकिन अब जरा पहले मैच की बात कर ले सादिया। आज का पहला मैच क्वेटा Yes. आज जीत गई हम सब ने। वैसे तो क्वेटा, आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन एज वेल, बट क्वेटा डिड वेल ओवरऑल। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते दूसरी टीम से? आई मीन लाइक टू बैड फॉर मुल्तान, व्हाट डू आई से? मुझे मुल्तान ने तो आज सारे नए प्लेयर्स डाले और हुज्जत तमाम करने के लिए वो क्या ही करते। बट अगेन हसन नवाज आज फिर मैच फिनिश किया है। तनवीर भाई, हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में
ज्यादा बाबर पे तनकीद इसलिए करते हैं, कहते हैं जी वो मैच फिनिश नहीं करता। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बाबर की बात है कि वो मैच फिनिश नहीं करता, बड़ा जैसे कल भी हुआ। तो देयर कम्स द रोल ऑफ द मैच फिनिशर। हसन नवाज एक अच्छा प्रोस्पेक्ट सामने आया आफ्टर जो न्यूजीलैंड में उन्होंने किया, उसके बाद अब वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कल इससे पहले भी हसन नवाज ने मैच अच्छा जिताया, कल भी अच्छा, आज भी उन्होंने अच्छा मैच जिताया। तो मैं चाहूंगा हसन नवाज के हवाले से एज अ मैच फिनिशर उनको दूसरे तीसरे नंबर पे ला के, तीसरे चौथे नंबर पे ला के एक अच्छा उनको प्रोस्पेक्ट। मेरी बात ये याद रख लें, इसकी क्रिकेट भी आप बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चौथे नंबर पे आके या पांचवें नंबर पे आके ये मैच जितवा रहा है, ये रन्स कर रहा है। पाकिस्तान टीम कौन से नंबर पे खेला जाके ये ओपनर, तो अभी डोमेस्टिक ईपीएसएल कहाँ खेल रहा है? तीसरे चौथे पांचवें पे खेल रहा है, ठीक है। आपको याद होगा हैदर अली की क्रिकेट भी आपने इसी तरह बर्बाद की थी, वहां से ओपन कर रहा है, यहां से पीएसएल पे आके नीचे। अब मुझे ये बताएं कि ये यहां पे रन करता चला गया तो एज अ ओपनर तो उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। तो फिर आप किस बेस पे उसको पाकिस्तान टीम में एज ओपनर खिलाएंगे? अगर आप उसको ओपनर खिलाएंगे तो फिर आप दूसरों के साथ ज्यादती करेंगे कि भाई नीचे पीएसएल में तो ये चौथे पांचवें पे खेला, उसके बाद आप इसको इससे ओपन कैसे करवा रहे हैं? तो भाई इसकी क्रिकेट तो खत्म हो गई। उसके बाद इसको आप पाकिस्तान टीम में अगर सिलेक्ट करते हैं कि भाई तुमने पीएसएल बड़ा अच्छा खेला जी चौथे नंबर पे, आओ जी हम तुम्हें चौथे नंबर पे खिलाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मजाक नहीं होता कि आप जाके चौथे नंबर पे, जिस तरह ये हिटिंग लग रही है, आप इस तरह जाके हिटिंग करें। वहां ये कुछ नहीं करेगा 3 मैचेस में, फिर क्या होगा? तो आपने तो उसकी क्रिकेट बर्बाद कर दी। हम बेताशा लड़कों की क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास एग्जाम्पल साहिबजादा फरहान का भी है, ओपन करता रहा डोमेस्टिक से, पाकिस्तान टीम से छठे सातवें नंबर पे आप उसको खिलाते रहे हैं। यहां वो ओपन करके रन कर रहा है, यहां फिर हो सकता आ जाए। तो भाई मसला ये हम कर क्या रहे हैं? इसी मैच के अंदर आपने किसको ओपन कराई आज? ख्वाजा नाफे को जी रन किए। मुझे नहीं पता ये बात सही है या गलत है। कोई ना कोई ऐसा बंदा तो है जो उसको नहीं खिलाना चाह रहा, कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो उसको नहीं खिलाना जा रहा कि इसको ओपन कराऊं, ये रन्स कर दे और पाकिस्तान टीम में आ जाए। ख्वाजा नाफे की आपने बात की, हम जरा पहले ख्वाजा नाफे की आज की इनिंग्स के स्टैट्स देख लेते हैं। देयर यू गो, आज 26 बॉलों पे 51 रन बनाए ख्वाजा नाफे ने, एंड एक ऐसे मौके पे कि जिस वक्त उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आज उनको ओपन कराया गया। और जब ओपन कराया गया तो ये स्टैट्स आपके सामने, विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ नियर टू 200, और उसमें अच्छी बात ये कि 5 चौके और 4 छक्के इनके इनिंग्स में शामिल थे। वी वुड हैव लव्ड मोर कि वो मजीद खेलते हैं, लेकिन कोयटा ने भी उसको आज आके मुल्तान किया गया। इसका कोई मुकाबला है? मतलब उतना प्रेशर दे, इसका कोई सऊद शकील से मुकाबला है ख्वाजा नाफे का? सऊद शकील क्या कह रहा है? मैं T20 में अब खेलना चाहता हूं इस वजह से क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत कम हो गई है, मैं चाहता हूं व्हाइट बॉल क्रिकेट में मैं ऊपर आऊं। तो भाई आप ओपन करके आप खुद तो T20 में ओपन आ नहीं सकते, ठीक है। आप ख्वाजा नाफे को भी आप लोग खराब कर रहे हो यार। मतलब वो लड़का ऐसे, मेरी बात लिख लें, आज मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, ये प्रोडक्ट है आपका पाकिस्तान टीम का। ख्वाजा नाफे, आप इसको जाया मत करें। ये जितने भी ओपनर्स है ना, ये सबसे अच्छा तगड़ा ओपनर है। इसको आप पूरा पीएसएल खेलने देते या आगे मौका मिलेगा इसको खेलो, ये आगे चल के पाकिस्तान टीम से खेलेगा ये। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।